Hi friends, welcome to my channel Nandini Study Line. I am Nandini Rai and we will solve and learn. In this video, we will learn and solve chapter 1, RS Agrawal book, Maths, chapter 1, that is rational number exercise 1A of all questions. We solve and learn in this video. So, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. So, let's start. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नंदिनी राय एंड आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे RS अग्रवाल बुक के। और चैप्टर 1 का नाम है रेशनल नंबर। तो हम एक्सरसाइज 1A करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट है 1 का फर्स्ट है हमारा 20। तो नंबर है हमारा 3/5। इसको 20 डिनोमिनेटर को 20 करना है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। 4/4 4 3 जा 12 -12/20 ये हमारा आंसर। वैसे ही सेकंड बनेगा। सेकंड है हमारा 30 -30। तो हमारा नंबर था 3/5। हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 30 आ जाए 5 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो 6/6 करेंगे। पर हमें माइनस लाना है और नीचे माइनस नहीं है तो हम ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस करेंगे। तो 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस। प्लस का कोई साइन नहीं होता इसलिए नहीं लगाएंगे। 6 5 जा 30 -30 आंसर आ गया। ऐसे ही बनेगा थर्ड और फिफ्थ। थर्ड फर्स्ट की तरह बनेगा और फोर्थ सेकंड की तरह। तो हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। तो हमारा 14 से होगा। तो नंबर है हमारा -42/98। तो ये हमारा होगा -42/98 इंटू 14/14 इक्वल्स टू 14 के टू 42 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 और 14 के टेबल में 98 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो हमारा डिनोमिनेटर 7 लाना था तो हमारा डिनोमिनेटर 7 आ गया। अब यही हमारा आंसर हो गया। अब वैसे ही थर्ड बनेगा। थर्ड नंबर है हमारा 48/60। तो हमारा डिनोमिनेटर लाना है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। हमें 5 लाना है नीचे। और 12 के टेबल में 5 बार में 60 आता है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48/60 इंटू 12/12 12 4 जा 48 -48/12 5 जा 60 इट्स द आंसर। तो आप रेडी हो जाए फोर्थ क्वेश्चन नंबर के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का -12/30। -12 ये 6 से कटेगा। तो -12/30 डिवाइडेड बाई 6/6। 6 से डिवाइड होगा। 6 2 जा 12 -2/6 5 जा 30 5। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड हमारा है 14/49। ये होगा हमारा 7 से। तो -14/49 डिवाइडेड बाई 7/7 इक्वल्स टू 7 2 जा 14। तो 2 -2 एंड 7 7 जा 49। तो 7 7 7 जा 49 ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही बनेगा 3 और 4। मैं थर्ड फिर बता दे रही हूँ एक और। थर्ड ये है 24/-64। ये 12 से होगा। तो -24/64 सॉरी -3 डिवाइडेड बाई 12/12 12 3 जा 24। सॉरी फ्रेंड, कुछ इशू आ गया था। ये 12 से नहीं बल्कि 8 से होगा। इसे 8 से कर लीजिएगा। 8 3 जा 24 एंड 8 8 जा 64 -3/8 इज़ द आंसर।
and now fourth. Minus 36 by minus 63 equals to minus 36 and minus 63 डिवाइड होगा किससे? 9 से, तो 9 by 9 equals to 9 4 जा 36 minus 4 9 7 जा 63 7 minus 7 minus minus cancel equals to 4 by 7 is our answer. Let's do next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ का? 3/8 और 0. तो हमें फाइंड आउट करना है. तो 3/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0/1 यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम बॉक्स बना के देखेंगे. 3 1 ज़ा 3, 8 0 ज़ा 0. तो सब ग्रेटर कौन है? 3/8. तो आंसर ग्रेटर रेशनल number is 3/8. ये हो गया हमारा आंसर. नाउ सेकंड हमारा -2/9 और 0. इसको भी वैसे ही करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस multiplication of -2/9 0/1. 2 1 ज़ा 2 -2, 9 0 ज़ा 0. तो ग्रेटर क्या है हमारा? 0. कैसे? देखिए या 2 ग्रेटर होता तब जब माइनस नहीं रहता. माइनस आ गया है तब 2 स्मॉलर हो गया है, क्योंकि 0 बड़ा है माइनस से और माइनस छोटा है. तो हमारा ग्रेटर नंबर होगा 0. ऐसे नहीं लिखेंगे सो ग्रेटर नंबर. यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशनल नंबर नहीं है, ये नंबर है. इज़ 0 इज़ द आंसर. लेट्स डू थर्ड हमारा -3/4 और 1/4. सो -3/4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/4. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 4 3 ज़ा 12 -12, 4 1 ज़ा 4. यहाँ पे भी माइनस बड़ा है तो यहाँ पे माइनस सबसे छोटा है. तो यहाँ पे हम लोग का ग्रेटर फिर प्लस वाला ही होगा. ग्रेटर नंबर इज़ 1/4. सॉरी यहाँ तो मैं 6th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ. तो 6th क्वेश्चन क्या है हमारा? 6th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन द गिवन पेयर. वैसे ही है, ये आप बना सकते हैं पर मैं बताना चाहूँगी. तो मेरा 6th का फर्स्ट है -4/3 और -8/7. इसे भी वैसे ही करना है जैसे वो किए थे. -4/3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखना ज़रूरी है. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8/7. 7 4 जा 28. तो -28, 8 3 जा 24, -24. तो दोनों माइनस में है. तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा वाकई पे होता है. तो हमारा सबसे बड़ा क्या है? वैसे सबसे छोटा क्या है? 24. तो उसके आगे माइनस लग गया है तो सबसे बड़ा हो गया. सबसे बड़ा रेशनल नंबर है हमारा -8/7. सो ग्रेटर रेशनल नंबर
ग्रेटर रेशनल नंबर बी -8/7। और सेकंड आप बना लीजिएगा, मैं थर्ड बताना चाहूँगी। थर्ड है हमारा 1/3 -1/3 और 4/-5। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -1/3 4/-5। 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कोई साइन नहीं होता है। 4 3 जा 12, तो क्या होगा हमारा 12 ग्रेटर होगा। सो ग्रेटर रेशनल नंबर बी 4/-5 is the answer. Let's do next part. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ हमारा -5/7 और -4/7। और इसमें फोल्ड करते हैं, इस यहाँ पे भी लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -5/7 by cross multiplication 4/7, 7 5 जा 35, माइनस का माइनस, 7 4 28। और फिर हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो सबसे छोटा होता है वो वाकई में सबसे बड़ा होता है माइनस का। सो यहाँ पे ग्रेटर क्या होगा, सो ग्रेटर number is rational number is -4/7 is the answer. Next fifth 4/-5 और -7/10 by cross multiplication लिखेंगे। (4/-5 into -7/10). 10 4 जा 40, 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस, तो 40 बिगर है। सो ग्रेटर रेशनल नंबर बी 4/-5 is our answer. Next sixth -12/5 और -3, ये होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -12/5 -3, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके लिए कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 लिखाता है। 2 12 1 जा 12, 5 3 जा 15। फिर इसमें दोनों तरफ माइनस आ गया है, और जिसका माइनस का सबसे छोटा होता है वो माइनस का सबसे बड़ा होता है। तो 12 सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा हो गया, तो लिखेंगे सो ग्रेटर नंबर बी -12/5 इज आवर आंसर। जो है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, उसका फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है -4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ, फिर यहाँ पे करेंगे -9, -12, -18, -3। यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 12 18
3, ये सारे 3 से डिविजिबल, पहले 2 से करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 9 को ऐसे छोड़ देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर सारा 3 से कैंसिल होने वाला है, तो 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 2, फिर 3 1 ज़ा 3 1। सो LCM equals to 2 into 3 into 3 into 2 equals to 2 3 ज़ा 6, 6 3 18, 18 1 18, 18 18 3 ज़ा 36, सो 36। सबका डिनोमिनेटर का 36 आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट को लेना है, 4/-9 हो गया। फिर 4/-9 इक्वल्स टू 4/-9 इंटू, इसको ऊपर करना है, जो माइनस है उसको ऊपर करना है, या आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर करने का। फिर हमें 36 से डिवाइड करना है, सो इंटू 9 की टेबल में 36 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4/4 इंटू 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 माइनस 36। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन, फिर कॉमा, फिर -5/12 इक्वल्स टू -5/12 इंटू 12 की टेबल 36 कितने बार में आता है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 26, 12 3 ज़ा 36, 3 बार में आता है, तो 3/3 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा -15/12, 12 12 2 24, 12 3 ज़ा 36। ये भी डिनोमिनेटर हमारा आ गया। फिर लिखेंगे अगेन 7/-18 इक्वल्स टू 7/-18। फिर यहाँ पे एक और, अगर सिंपली करना हो तो यहाँ पे एक और कर सकते हैं, देयरफॉर जैसे हम लोग यहाँ पे किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 4 आया तभी यहाँ पे 4 आया, जैसे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 12। 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिखे हैं तभी यहाँ पे 3 आया है। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 2 बार में आता है, इंटू 2/2। और फिर 7 2 ज़ा 14 और 36 आ गया। फिर लिखेंगे अगेन -2/3 इक्वल्स टू -2/3 इंटू, बिकॉज 36 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, 3 से डिवाइडेड होगा 36 तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 36, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है, कैंसिल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी हुआ है, तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 12/12 इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 -24/36 आ गया। फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हमारे देखिए माइनस है, सारा माइनस में है, तो सबसे इससे बड़ा कौन सा है, 24, तो 24 सबसे छोटा हो गया, तो सबसे पहले 24/36 -24/36, फिर ये ग्रेटर देन, इसमें से इससे बड़ा कौन सा, इससे छोटा कौन सा है, 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16/-36, फिर ग्रेटर देन -15/36, फिर ग्रेटर देन 14/36। फिर यहाँ पे इन लोग का ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे, इक्वल्स टू -2/3, ये इन लोग का ओरिजिनल फॉर्म है, 24/36 का ओरिजिनल फॉर्म है, और फिर 4/-9, फिर -5/12, फिर 7/-18 इज आवर आंसर। फिर सेकंड है क्वेश्चन हमारा, -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24।
सो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ, यहाँ पे 4, 12, 16, 24, यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। 4, 12, 16, 24 सब 2 से डिविजिबल है, तो 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 12 2 ज़ा 24, फिर 2 से कैंसिल होगा सारा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 1 और 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, और फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और नाउ 3 1, 1, 2, 1, LCM equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 2। तो पहले 2 को काउंट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 into 3 equals to 60 ज़ा 18 का 8, कैरी 1, 3 1 3 4, 48। फिर यहाँ पे लिखेंगे -3/4 इक्वल्स टू -3/4 इंटू, यहाँ पे पहले हम सारा माइनस, ये ठीक है, हम पहले सारा माइनस वाला ऊपर करेंगे, जो माइनस नीचे है उसको ऊपर करेंगे, इसमें नहीं है इसको छोड़ देंगे। लिखेंगे देयरफॉर, नहीं करेंगे तभी भी चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 48 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 12। फिर यहाँ पे लिखेंगे 12/12 36, 48 माइनस, फिर लिखेंगे अगेन 5/-12 इक्वल्स टू 5/-12 सॉरी इंटू, देयरफॉर 48 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 4, 4/4 इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20/48। अगेन -7/16 equals to -7/16 into, therefore 48 divided by 16, 16 3s are 48, 3/3, 7 3s are 21, 16 3s are 48। फिर लिखेंगे अगेन 9/-24 equals to 9/-24 into, therefore 48 divided by 24 equals to 2, 2/2 equals to 9 2s are 18/48 माइनस। तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 30, ऊपर का हम देखेंगे क्योंकि नीचे का तो कॉमन हो गया, बस ऊपर का देखेंगे। ऊपर 36, 20, 21, 18, इसमें सबसे बड़ा 36 है, तो -36/48 इज़ ग्रेटर देन, उससे छोटा 21/48, उससे बड़ा 20/-48, फिर सबसे छोटा सबसे बड़ा 18/-48। इनको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो -3/4 is greater than -7/16 is greater than 5/-12 is greater than 9/-24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे कंप्लीट हो गया, हम लोग का आंसर आ गया। Let's do question number 8 of exercise 1A, that is rational number class 8. Question number 8 third है 3/5 -5 -7/10 -11/15 and -13/20. Next, find the LCM of -5, 10, 15, 20। हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में 5, 10, 15, 20, ये 2 से डिविजिबल है। 5 का 5 ऐसे हो जाएगा क्योंकि 2 से ये डिविजिबल नहीं है। 2 5 ज़ा 10, 15 का 15, 2 10 ज़ा 20।
नेक्स्ट 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 15 and 5 2 जा 10. Now LCM equals to 2 into 5 into 3 into 2 equals to 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60. सो फर्स्ट है हमारा 3 by -5 equals to 3 by -5 into, because 60 divided by 5 equals to 12. तो 12 by 12 equals to 12 3 जा 36 by 12 5 जा 60. नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे अगेन -7 by 10 equals to -7 by 10. यहाँ पे because 60 divided by 10 equals to 6. So into 6 by 6. 7 6 are 42 minus 42 by 60. फिर लिखेंगे again -11 by 15 equals to -11 by 15, because 60 divided by 15 equals to 4 into 4 by 4 equals to 44. 11 4 जा 44, माइनस का माइनस by 60. फिर अगेन नेक्स्ट है हमारा 13 by 20 equals to -13 by 20 into, because 60 divided by 20 equals to 3. 3 by 3. 13 1 is 13, 32 is 26, 33 is 39. Minus 39 by 60. So सारा हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब हमें फाइंड आउट करना है न्यूमिनेटर. तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू सारा माइनस में हमारा, इसलिए माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है. तो बड़ा कौन सा है? -44 by 60. उससे बड़ा है -42 by 60, उससे छोटा है. फिर उससे बड़ा है -39 by 60, उससे बड़ा है 36 by -60, सबसे बड़ा है. फिर इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे. -11 by 15 is greater than -7 by 10 is greater than -13 by 20 is greater than 3 by -5 is our answer. Let's do fourth question. -4 by 7, -9 by 14, -13 by 28, -23 by 42. यहाँ पे लिखेंगे find the LCM of 7, 14, 28, 42. इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है. सो 7, 14, 28 एंड 42 ये सारा 2 से डिविजिबल है. 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब सारा 7 से. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. LCM equals to 2 into 7 into 2 into 3. 7 3 are 20. 2 2 are 4. 4 1 are 4. 4 2 are 4 3 are 12. 12 7 are 7 2 are 14 are 4. Carry 1 7 7 8 84. अब लिखेंगे यहाँ पे -4 by 7 equals to -4 by 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे
84 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 12, 12/12 इक्वल्स टू इंटू यहाँ पे 12 4 जा 48 माइनस 48/84, यहाँ पे लिखेंगे अगेन -9/14 इक्वल्स टू -9/14 इंटू, बिकॉज 84 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 6, यहाँ पे लिखेंगे 6/6 इक्वल्स टू -54/84, अगेन 13 by -28 equals to 13 by -28 into, because 84 divided by 28 equals to 4, 4/4 equals to 52/84, और माइनस हमारा कहाँ है, नीचे है तो नीचे होगा। फिर लिखेंगे अगेन -23/42 इक्वल्स टू -23/42 इंटू, ये तो 2 से कैंसिल होगा, 46, 23 2 ज़ा 46/84, यहाँ पे लिख लेते हैं 84 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल्स टू 2। फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर भी करना है, यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा 52, इसका मतलब सबसे छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52 बाई -84 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी 54 है, 54, फिर 52 बाई -84 इज़ ग्रेटर देन -48/84 इज़ ग्रेटर देन -46/84। इसको ओरिजिनल फॉर्म में करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में होगा सबसे बड़ा 54/84 -9/14 इज़ ग्रेटर देन 13 by -28 is greater than -4/7 is greater than -23/42. Let's do question number 9th of exercise 1A, that is rational number class 8. Question number 9th is arrange the following rational number in descending order. हमें इस सारे रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -2 एंड -13/6 एंड 8/-3 एंड 1/3। सो पहले हम इसका एलसीएम करेंगे, यहाँ पे करेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, पर यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं। 6 3 and 3, 6 3 3, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हमारा 6 आ रहा है एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे -2/1 इक्वल्स टू -2/1 इंटू, और यहाँ पे बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 6, 6/6, 6 2 ज़ा 12 -12/6, 6 1 ज़ा 6, लिखेंगे अगेन -13/6 इक्वल्स टू -13/6 इंटू, because 6 divided by 6 equals to 1, 1/1 equals to -13/6। यहाँ पे करेंगे अगेन 8/-3 equals to 8/-3 into, because 3 divided by 6 equals to 12, 2/2 equals to 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, -6। यहाँ पे फिर करेंगे अगेन 1/3 equals to 1/3 into, because 3 divided by 6 equals to 2, 2/2, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, हमारा सारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे D6
descending order equals to 2/6 2/6 क्योंकि ये प्लस में है और प्लस में सबसे बड़ा ही होता है। तो फिर जैसे ऐसे करेंगे, इज़ लेस देन -12/6 इज़ लेस देन -13/6 इज़ लेस देन -16/6। इसका ओरिजिनल फॉर्म होगा 1/3 इज़ लेस देन -2/1 is less than -13/6 is less than -8/3 is the answer. Let's do second part now. Second part now. Second part is -3/10 and 7/15 -15 and -11/20 and 17/-30। यहाँ पे लिखेंगे find the LCM of 10 minus 15 minus नहीं रहेगा 15, 20 and 30। 10, 15, 20 and 30 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 15 का 15 and 2 10 जा 20, 2 15 जा 30। फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो एलसीएम हमारा आएगा 2 × 5 × 3 × 2 × 3 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो हमारा एलसीएम आ गया 180। यहाँ पे लिखेंगे -3/10 इक्वल्स टू -3/10 इंटू यहाँ पे बिकॉज 180 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 18। यहाँ पे 18/18 इक्वल्स टू -54/118। यहाँ पे अगेन 7/-15 इक्वल्स टू 7/-15 इंटू because 180 divided by 15 equals to 12. So 12/12 equals to 84/-180। यहाँ पे करेंगे अगेन -11/20 equals to -11/20 into 9/9 equals to -99/180। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 180 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे करेंगे अगेन फिर 17/-30 इक्वल्स टू 17/-30 इंटू 3030 6/6 इक्वल्स टू 102/-180। यहाँ पे करेंगे बिकॉज 180 डिवाइडेड बाई 130 नहीं ओनली 30 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसमें सबसे छोटा चूज़ करना है हमें। सबसे छोटा है -54/180 इज़ लेस देन 84/-180 इज़ लेस देन -99/180 इज़ लेस देन 102/-180। इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है तो -3/10 इज़ लेस देन 7/-15 इज़ लेस देन -11/20 is less than 17/-30 is the answer. Let's do next question. Third question is our -5/6 and -7/12 -13/18 23/-24।
यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 एंड 24। यहाँ पे लिखेंगे 6, 12, 18 एंड 24। सब 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 12 ज़ा 24। फिर 2 से 3 का 3, 2 3 ज़ा 6, 9 का 9, 2 6 ज़ा 12, 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। LCM equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 2. So first 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 3 3s are 9, 8 and 9, 72. 9 8 is 22. So our LCM is 72. यहाँ पे -5/6 equals to -5/6 into -12/12 equals to -60/72. यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 72 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 12। यहाँ पे करेंगे अगेन -7/12 इक्वल्स टू -7/12 इंटू बिकॉज 72 divided by 12 equals to 6. So 6/6, 7 6 are 42, minus 42/72. Again -13/18 equals to -13/18 into, therefore 72 divided by 18 equals to 4. 4/4 equals to -52/72. Again 23 by -24 equals to 23 by -24 into 3/3 equals to 69/72. Because 72 divided by 24 equals to 3. 24 के टेबल में 24 के टेबल से 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 आएगा। तो फिर हमें जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू, इसमें सबसे छोटा चूज़ करना है। तो सबसे छोटा इसमें है -42/72 is greater than -52/72 is greater than -60/72 is less than 69/-72। इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे -7/12 is less than -13/18 is less than -5/6 is less than 23/20 -24 is the answer. Let's do fourth question now. Fourth question है हमारा -10/11, -19/22 and -23/33 and -39/44. यहाँ पे हमें लिखना है फाइंड दी LCM ऑफ 11, 22, 33 एंड 44। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 11, 22, 33 एंड 44। ये 11 से डायरेक्ट कट जाएगा। फिर भी LCM है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमें लोएस्ट से करना है। तो 11 का 11, 2 1 2, 2 1 2, 33 का 33, 22। फिर 11 से करेंगे 11 1 11, 11 11 तो 23, 11 2 22। यहाँ पर लिखेंगे LCM इक्वल्स टू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 and 11 into 132। आप लिखेंगे -10/11 equals to -10/11
divided by 12 equals to minus 120 by 132, because 132 divided by 11 equals to 12. यहाँ पे करेंगे again minus 19 by 22 equals to minus 19 by 22 into therefore 132 divided by 22 equals to 6. So 6 by 6 equals to 114 by 132. फिर करेंगे again minus 23 by 33 equals to minus 23 by 33 into, because 132 divided by 33 equals to 4. 4 by 4 equals to minus 92 by 132. करेंगे फिर again, फिर minus 39 by 44 equals to minus 39 by 44 into, therefore 132 divided by 44 equals to 3. 3 by 3 minus 107 by 132. Descending order equals to minus 92 by 132 is less than minus 107 by 132 is less than 114 by 132 is less than minus 114 is less than minus 120 by 132. इसका ओरिजिनल फॉर्म हमें लाना है, तो minus 23 by 33 is less than minus 39 by 44 is less than minus 19 by 22 is less than minus 10 by 11 is our answer. Let's do question number 10 of exercise 1A, that is rational number class 8. Question number 10 is, which of the following statement is true or false? First, every whole number is a rational number. It is true. ये ट्रू है क्योंकि हर होल नंबर एक रैशनल नंबर होता है. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. ये क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. क्या हर इंटीजर एक रेशनल नंबर है? तो हाँ है, ट्रू है, ये भी ट्रू है. हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है. फिर थर्ड है ज़ीरो. ज़ीरो इज़ अ होल नंबर. ज़ीरो एक होल नंबर है, पर यहाँ पे आ गया है बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ज़ीरो एक होल नंबर है, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं है. क्या ये सही है या गलत? आप बताएं. मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर भी है और एक रेशनल नंबर भी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. So thank you. If you like this video and want more or more amazing video like this, please like, share and subscribe.